वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी सुन रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हो मित्रों? एक नंबर, झकास, फर्स्ट क्लास, टकाटक। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं, जबरदस्त हूं। चलो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। बात ऐसी थी कि हम लोगों ने हम लोगों का डिस्कशन जो चल रहा था, वो चल रहा था एग्जाम्पल नंबर, मेरे ख्याल से 11 तक हमने खत्म कर दिया था। सही है गलत है बोलो ना? सही है सर, एकदम सही है। 11 तक हमने खत्म कर दिया था। अब बात कर रहे एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में हम जो डिस्कशन कर रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 12, पेज नंबर, एग्जाम्पल नंबर 12, पेज नंबर 42, एक्सरसाइज 6.1, एग्जाम्पल नंबर 12, पेज नंबर 42, एक्सरसाइज 6.1। चलो मित्रों, देखते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। डिस्कशन ऐसा चल रहा था हमारा कि बात ऐसी है इसमें, फॉलोइंग सैंपल गिव्स द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी पर डे for an examination and marks obtained by 12 student. Obtain line of regression of marks on hours of study, यानी x on y की लाइन आपको चाहिए, x on y की लाइन चाहिए। यानी x on y की लाइन क्या रहती है? x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। x on y देख रहे हैं ना, तो ऐसी लाइन रहेगी। यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा? बी एक्स वाई। बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा, तो फार्मूला क्या है बी एक्स वाई का? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। चलो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, तो इसमें डिस्कशन करते हैं। ये इसके लिए मुझे लगने वाला है सिग्मा वाई, ठीक है, देख लेते हैं। तो क्या लिखे हम लोग? सबसे पहले लिख लेते हैं वी प्रिपेयर following table for calculation। कैलकुलेशन के लिए हम नीचे दिया गया टेबल प्रिपेयर करेंगे मेरे प्यारे क्लासवासियों। चलो देखते हैं क्या है टेबल में। एक्स के वैल्यूज तो ठीक है, छोटे हैं एक्स के, लेकिन बहुत सारे वैल्यूज दिए हुए इसमें। प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा तो होने वाला है मित्रों, थोड़ा प्रॉब्लम तो बड़ा होने वाला है। एक्स ट्रे, अब मैं लाइन की गैप नहीं छोड़ सकता हूं क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज है इसमें। 3 3 3, 4 4 4 4, 5 5 5, पंजो पंजो पंजो, 6 6 6 6, 7 8। ये सारे वैल्यूज हो गए एक्स के। फिर बात करते हैं वाई के वैल्यूज। वाई के, अरे बाप रे, वाई के वैल्यूज तो बहुत बड़े बड़े हैं। 45, 60, 55,
60, 75, 70, 80, 75, 70, 80, 75, 90, 80, 75, 90, 80, 75, 85, 75, 85। कितने हेवी कैलकुलेशन होंगे, सोचो इसमें। अब आप लोगों को पता है, इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है कि ये जो व्हाट वी से रिग्रेशन इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन है। रिग्रेशन जो है इंडिपेंडेंट है, काय पे इंडिपेंडेंट है? चेंज ऑफ ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट है। चलो देख लेते हैं। तो x तो ठीक है, x में तो ज्यादा झंझट नहीं है, लेकिन y में बड़ी झंझट है। तो कौन सा वाला फार्मूला यूज करते हम लोग? इसको अगर मैं yi माइनस वाई बार का भी फार्मूला यूज करूंगा ना, तो भी बहुत सारे वैल्यूज हो जाएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन याद है क्या आपको वो फार्मूला? कौन सा वाला फार्मूला? कोवेरिएंस का, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। वो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे यहां पे, प्रोवाइडेड फ्रैक्शनल वैल्यू आनी नहीं चाहिए। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आएगी तो फिर इसको यूज ना करते हुए हम लोग फिर चेंज ऑफ ओरिजिन का यूज करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू आती या नहीं आती। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले तो एक्स बार और वाई बार। एक्स बार इज इक्वल्स टू 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई। 3 3 6 3 9 9 3 12, n की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, समेशन ऑफ एक्स आई यानी इसकी टोटल 9 3 3 9 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 8 यानी 59। इसकी टोटल कितनी आ जाएगी? 59। ये फ्रैक्शन में जा रहा मित्रों। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं ना, तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में आया तो अब हम ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे। एक्स आई माइनस एक्स बार वाला फार्मूला हम तभी यूज करते जब एक्स बार फ्रैक्शन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि फिर अगर फ्रैक्शन में आने के बाद में भी आपने वो फार्मूला यूज किया तो आंसर तो आता है, आंसर नहीं आने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशंस बहुत बढ़ जाते हैं। कैलकुलेशंस को अवॉइड करने के लिए हम लोग कोई दूसरा रास्ता यूज करते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन यूज करते हैं। 1/12 इंटू ये आ जाएगा 59। इसको अब ऐसा ही रखते हैं, 59/12 ऐसा ही रखते हैं, इसको और ज्यादा सॉल्व नहीं करते, ठीक है। वैसे ही y बार भी निकाल लेते, 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई। ये तो काम पड़ेगा ही हमको, x बार y बार कहीं ना कहीं तो काम पड़ेगा ही। बताओ इसकी टोटल कितनी आ रही है? 45 60 55 60 75 70 80 75 90 80 75 85। तो ये टोटल आ रही है 850। तो 1/12 इंटू 850, 850 टोटल आ जाने के बाद में मैं क्या करूं? इसको मैं डिवाइड करता हूं 2 से। 850 डिवाइडेड बाय 2 यानी 425, और 12 को डिवाइड करता 2 से तो कितना आ जाएगा? 6। ये आया है अभी तो आंसर, या 850/12 ही रहने दो, आगे का आगे देखेंगे। 850/12 ऐसा ही रहने दो इसको। तो हमने ये
एक्स बार वाई बार निकाल लिया तो समझ में आ गया कि ये आ गए फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में आ गए करके हम एक्स आई माइनस एक्स बार वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम लोग यू आई और वी आई को यूज करेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे यहां पे। ठीक है, अब हम इसमें बनाएंगे यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस कोई भी एक फिक्स वैल्यू माइनस करने का है सब में से। फिक्स वैल्यू जनरली ऐसी चूज करना जो 3 से 8 के कहीं तो भी बीच में हो। ठीक है, कोई भी वैल्यू चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं चूज करता हूं 5 चूज कर रहा हूं मैं। अब ये फिक्स वैल्यू माइनस कर रहा हूं, एक्स आई माइनस एक्स बार में भी फिक्स वैल्यू माइनस हो रही थी, लेकिन वो फ्रैक्शनल आ रही है तो सारी चीजें बहुत ज्यादा ये माइनस करने के बाद में भी फ्रैक्शन में आता था, इसी के लिए मैं एक्स बार माइनस नहीं कर रहा हूं, एक्स आई माइनस 5 माइनस कर रहा हूं। ठीक है, और हमें पता है कि चेंज ये 5 माइनस किया, इसका मतलब क्या है, ओरिजिन चेंज हुई, पहले ओरिजिन यहां थी, 5 माइनस करने के बाद में यहां आई। ठीक है, ओरिजिन चेंज करने से आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है रिग्रेशन के, बिकॉज हमने इसके पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि रिग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। तो करो 5 माइनस करो, फिर 3 में से 5 गए -2 -2 -2, 4 में से 5 गए -1 -1 -1, 5 में से 5 गए 0 0 0, 6 में से 5 गए 1 1 1, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 5 गए 3। देखो कैसा मजा आता ना रिदम में बोलने के बाद में, उसका आनंद ही अलग है सच्ची। ये हम लोगों ने निकाल लिया है यू आई। अब यू आई की टोटल कर लेते हैं, ये -6 और -2 यानी -8 -8 प्लस 2 -8 प्लस 2 -6 -6 प्लस 2 -6 प्लस 2 -4 -4 प्लस 3 यानी टोटल आ जाएगी -1। सही है सर। यू आई के बाद में अब हम वी आई निकालेंगे, चलो निकाल लेते हैं। ये यू आई को थोड़ा सरका दूं क्या, हमें काम पड़ेगा आगे। यू आई को इधर थोड़ा सरका के वी आई उसके बाजू में लिख के सॉल्व करो प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो। हाँ, वी आई में भी हम चेंज ऑफ ओरिजिन लगाएंगे, कोई फिक्स वैल्यू माइनस करेंगे। 45 से लेके तो 90 के बीच में कोई भी आपको ठीक ठाक वैल्यू लगे वो माइनस कर दो। 45 से 90 के बीच में लगभग हम सोच लेते हैं, कुछ ले लो 70 80 जो भी ले लो, 70 माइनस कर दो, 45 माइनस 70 70 माइनस 45 45, ये -25, मैं 45 माइनस 70 कर रहा हूं। ठीक है, 60 माइनस 70 -10, 55 माइनस 70 -15 बराबर है ना। 60 माइनस 70 -10, 70 माइनस 75 माइनस 75, 70 माइनस 70 0, 80 में से 70 गए 10, 75 में से 70 गए 5, 90 में से 70 गए 20, 80 में से 70 गए 10, 75 में से 70 गए 5, 85 में से 70 गए 15। ऐसा ही है ना। अब इसकी भी टोटल निकाल लो। यू आई निकाल लिया था, वी आई में आपने लिखा नहीं, आपने थोड़ी गलती किया, यहाँ गलती नहीं किया लेकिन पूरा अच्छे से लिख लो ना। वी आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस 70, यानी ध्यान में आ जाएगा ना क्या माइनस किया हुआ है क्या माइनस नहीं किया हुआ है, समझ में भी तो आना चाहिए। करो इसकी टोटल करो, -25 -10
-25 -15 -40 -10 -50 -10 -60 -60 और 5 -60 और 5 यानी -55 -45 -40 -20 -10 -5 +10 10 आ रही है इसकी टोटल। देखो तो सही है ना, कहीं गलत तो नहीं हो गया, कैलकुलेशन में गलती से मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये ui भी आ गया, vi भी आ गया। अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था x ऑन y का रिग्रेशन इक्वेशन, यानी कि bxy निकालना था। यानी हमें क्या निकालना था? buv, क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन xy के जगह हम लोगों ने u और v रख दिए, तो buv निकालने का है। buv का फार्मूला क्या लगता है? कोवेरिएंस ऑफ uv अपॉन सिग्मा v का होल स्क्वायर। हमें x ऑन y निकालना था या y ऑन x निकालना था? हमें y ऑन x निकालना था। ऑब्टेन्ड रिग्रेशन लाइन ऑफ मार्क्स यानी y, x ऑन y नहीं निकालना था हमें। अच्छा हो गया देख लिया, हमें y ऑन x निकालना था, यानी v ऑन u निकालना था। v ऑन u यानी bvu यानी कोवेरिएंस ऑफ uv अपॉन सिग्मा u का होल स्क्वायर। सिग्मा u निकालना पड़ेगा। सिग्मा u का फार्मूला क्या है? 1/n इंटू समेशन ऑफ ui स्क्वायर माइनस u बार का होल स्क्वायर। तो हमें क्या लगेगा अब? ui स्क्वायर, एक कोवेरिएंस के लिए लगेगा ui इंटू vi, और सिग्मा u के लिए लगेगा हमें ui का होल स्क्वायर। तो पिक्चर हमारा बिल्कुल क्लियर है, हमारे फंडे हमारे दिमाग के अंदर एकदम साफ है। मैं यहां पे दो बातें लिखूंगा, एक लिखूंगा ui vi और एक लिखूंगा ui का होल स्क्वायर। ui vi यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 50, ये 20, ये 30, ये 10, ये -5, 0 0 0 20 10 10 15 त्रिक पंचे 4, ये आ गया हमारा टोटल। चलो 50 और 20 70, 70 और 30 100, 100 और 10 110, 110 में से 5 गए, 105, 105 और 20 125, 125, 125 और 20 145, 155, 155 प्लस 45 यानी के 200 आना चाहिए। लेकिन कुछ तो भी गड़बड़ी लग रही है, 200 आना चाहिए। कुछ गड़बड़ी किया क्या मैंने? वापस से एक बार टोटल कर लेते तो 50 20 30 यानी कि 100 बराबर हो गया। 50 20 30 100 प्लस 10 यानी 110, -5 एकदम सही है। -5 के बाद में 20, ठीक है, फिर और 20, 10 प्लस 10 यानी 20, 20 और 45। मैंने कुछ तो भी गड़बड़ी किया था तब, अभी टोटल जो आई ना 190 आई। ऐसा है, गलती से मिस्टेक होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ui vi। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों। चलो ui स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 4, 1 1 0 0 0 रे, 1 1 रे, 2 का स्क्वायर 4 होता, 3 का 9 हो जाता रे रे।
जिंग जोंग जिंग जिंग डोंग जिंग डोंग जिंग डोंग। चलो एडिशन करो इसकी। ये 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और 4 29, 29। चलो रे भाई, ये एक बहुत अच्छी बात हो गई। अब मुझे सिर्फ यहां पे निकालना है, मैं देखो यहीं पे निकाल लूंगा। इसको मैं कर रहा हूं एक साइड में, ये इसको कर दिया मैंने एक साइड में। यहीं पे मैं काले कलर की लक्ष्मण रेखा बनाऊंगा और यहीं पे मैं निकालूंगा u बार इज इक्वल्स टू 1/n इंटू समेशन ऑफ यू आई, 1/12 इंटू समेशन ऑफ यू आई यानी -1, अल्टीमेटली -1/12। ये आ गया यू आई। अब v बार यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ ए तेरी तो समेशन ऑफ वी आई यानी 1/12 इंटू समेशन ऑफ वी आई यानी कितना 10। अल्टीमेटली ये कितना रहेगा? अल्टीमेटली ये रहेगा 10/12। 10/12 ही लिखता हूं, अभी आगे करूंगा कैलकुलेशन उसके। 12 का मैं उसको 5/6 भी नहीं कर रहा हूं अभी, 10/12 ही रहने दो, देखेंगे आगे। अब ये सारी बात तो आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, यहां लिख देते हैं हम लोग पहले कोवेरिएंस ऑफ सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं कोवेरिएंस ऑफ ये भी इसी पेन से लिखता हूं, कोवेरिएंस ऑफ यू आई वी आई यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ यू आई इंटू वी आई माइनस यू बार इंटू वी बार यानी 1/n। 1/n यानी आप ही बताओ कितना है? 1/12 समेशन ऑफ यू आई इंटू वी आई। यू आई है -1, वी आई है 10। सॉरी गलत कर रहा हूं रे, मैं गलत कर रहा हूं। समेशन ऑफ यू आई वी आई 190 माइनस यू बार हमने निकाला है -1/12 और वी बार भी हमने निकाला है 10/12। ठीक है, यानी म्हणजे वाघाचे पंजे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको भी देखो 6 में कन्वर्ट कर दो, इसको 2 से डिवाइड करो। 190 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना हो जाएगा? 95 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, यहां पे माइनस माइनस प्लस, यहां पे आ जाएगा 1, 10 इंटू 1 यानी 10। इसको भी मैं 5/6 कर देता हूं ना, 5/6 कर देता हूं। ठीक है, अब आप ही मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1, 1 इंटू 5 यानी 5 अपॉन 1272। ठीक है, यानी इसको 12 से मल्टीप्लाई करो। 95 इंटू 12 कितना आ रहा है? 1140 और 1272, 12 6 जा 72 प्लस 5/72 अल्टीमेटली ये आ रहा है 1145 डिवाइडेड बाय 72। रखो इसको ऐसा ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या निकाला हम लोगों ने? कोवेरिएंस ऑफ यूवी। अब आगे निकाल लेते हैं, हमें सिग्मा
u की जरूरत है, सिग्मा u भी निकाल लेते हैं। सिग्मा u इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर माइनस यू बार का होल स्क्वायर। 1/n, n का मतलब 12 सर, समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर यानी 29 माइनस यू बार। यू बार कितना आ गया है? यू बार -1/12 का होल स्क्वायर लगेगा हमें तो ये कितना हो जाएगा? 29। अब देखो 12 का होल स्क्वायर आने वाला है यानी 144, तो आप क्या करो 29 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 348 डिवाइडेड बाय 12 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 144, माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 144। अल्टीमेटली ये हो रहा है 349 डिवाइडेड बाय 144। 4 और 4 8, 8 और 1 9, 3 से डिवाइड हो सकता है। ये 9 और 3 12, 12 और 4 16, ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ऐसे ही रखो इसको, कोई बात नहीं है, बाकी का कैलकुलेशन आगे करेंगे। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वी नो regression is independent on change of origin. We know regression is independent on change of origin. रिग्रेशन जो है इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन के, ठीक है। देयरफॉर इसी का मतलब बी वाई एक्स निकालना था ना हमें, बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू। इसी का मतलब कोवेरिएंस ऑफ, ये थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं, इसी का मतलब कोवेरिएंस ऑफ वी यू अपॉन सिग्मा यू का होल स्क्वायर, कोवेरिएंस ऑफ वी यू अपॉन सिग्मा यू का होल स्क्वायर। कोवेरिएंस ऑफ वी यू लिखो या कोवेरिएंस ऑफ यू वी लिखो, दोनों का मतलब एक ही रहता है। यू वी ज्यादा आसान जाता है बोलने में, एक्स वाई बोलने में ज्यादा आसानी जाती है, वाई एक्स बोलने में थोड़ा सा कठिनाई लगती है, वैसे ही यू वी ज्यादा आसान जाता है। कोवेरिएंस ऑफ यूवी हमने अभी जो निकाला कितना है? 1145 डिवाइडेड बाय 72, 1145 डिवाइडेड बाय 72 अपॉन सिग्मा यू स्क्वायर हमने अभी निकाला 349 डिवाइडेड बाय 144, 349 डिवाइडेड बाय 144। इसी का मतलब ऐसा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1145 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2290 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 2 यानी 144। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता, तो ये 144 डिवाइडेड बाय 349, ठीक है। 144 144 कैंसल, और ये अब फाइनल आंसर ही निकाल लो इसका। ये डिवाइडेशन होता है तो ठीक, नहीं तो हम लॉग से भी कर सकते हैं। इसको अगर डिवाइड करना ही चाहिए और ये नहीं हो रहा है तो फाइनल हम इसको लॉग से कर सकते हैं। आप कहो तो मैं या लॉग से कर देता हूं, वैसे भी हमने बहुत दिनों से लॉग यूज नहीं किया। तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू 2290 डिवाइडेड बाय 349, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log of byx is equals to log of 2290 minus log of 349। मैं लॉग टेबल लेता हूं, 1 मिनट के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूं, लॉग टेबल लगेगा। ये अब मैं बाकायदा गायब हो जाऊंगा, हो गया गायब। और अब
1 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है। और लॉग टेबल मेरे पास में है। अब ऐसा ही लॉग टेबल आपके भी पास में जरूर होगा। तो लॉग टेबल में आप ही मुझे बताओ, आप अभी क्लास में रहते थे तो मैं बाकायदा आपको बोलता था बताओ रे लॉग की वैल्यू। अब आप तो घर पे ऐश कर रहे हो, तो अब मुझे ढूंढना पड़ेगा बाकायदा लॉग की वैल्यू। 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो इसी का मतलब 4 - 1 यानी के 3 पॉइंट हम दो हमारे दो। 22 का 9 में 0 का मीन डिफरेंस 22 का 9 में आ रहा है 3598 माइनस 3 डिजिट है 3 - 1 यानी 2 पॉइंट, ठीक है। 34 का 9 में और 0 का मीन डिफरेंस, तो 34 का 9 में आप ही को बताने का है, ठीक है। 34 का 9 में 5428 बताओ। अब इसका माइनस, ये तो आपको सब्सट्रैक्शन खुद ही करना पड़ेगा। 3.3598 माइनस 2.5428, तो इसका सब्सट्रैक्शन हो गया 0.817। ये आ गया लॉग ऑफ बी वाई एक्स, लेकिन हमें बी वाई एक्स की वैल्यू चाहिए। देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.817। अगेन हम दो हमारे दो, तो 0.81 का अब एंटी लॉग ढूंढो। अब क्या करेंगे आप, एंटी लॉग ढूंढेंगे। 0.81 का 7 में 0.81 का 7 में 0.81 का 7 में 6561 0.81 का 7 में 0 डिजिट है ना, 0 पॉइंट है ना, 0 + 1 यानी के 1 पॉइंट है ना। तो ये आ गया 6.561। ये कितना आ गया 6.561। अब आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करो 2290 डिवाइडेड बाय 349, तो लगभग 6.561 यही है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू 6.561, ठीक है। इसको बाकायदा एक अंडरलाइन भी कर देते हैं, थोड़ी सीधी वाली अंडरलाइन करो ना सर, जैसी आपकी इच्छा। आपके आगे गया क्या मैम, आप जो बोलते हो वही सही है। मैं आपके ऊपर पूरी तरह से नतमस्तक हूं, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख लिया, हमने लिख लिया, हमने लिख लिया। चलो, लेकिन हमें यह निकालने के लिए बोला ही नहीं था सर। बोला था क्या, फॉलोइंग सैंपल गिव्स नंबर ऑफ अर्स, ऑब्टेन रिग्रेशन ऑफ मार्क्स ऑन अर्स ऑफ स्टडी। रिग्रेशन ऑफ मार्क्स ऑन अर्स ऑफ ऑब्टेन द लाइन। अच्छा, लाइन यानी रिग्रेशन इक्वेशन की बात कर रहा है ये। नाउ ए तेरी तो नाउ ये मैं इसी पेन से लिखता हूं। नाउ रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन काय की ऑफ मार्क्स। अब मार्क्स यानी वाई है ना, तो मैं यहां ब्रैकेट में वाई लिख देता हूं, बड़ी आसानी जाती है इस चीज से। ऑन रिग्रेशन लाइन ऑफ मार्क्स ऑन अर्स यानी एक्स,
ऑफ स्टडी और y ऑन x हमें निकालने का है। y ऑन x हमें निकालने का है। y ऑन x निकाल लिया तो ये अभी इक्वेशन लिखने का है, यानी कि मैं लिखूंगा y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार कितना है, y बार निकाला था हमने 850/12, 850/12 ये निकाला था y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स अभी निकाला 6.561, 6.561 इंटू x माइनस एक्स बार हमने निकाला था, कितना निकाला था x बार 59/12, 59/12। अब करो सॉल्व, दे दान तो छूटे ग्रहण, यानी रिग्रेशन लाइन ही निकालने के लिए बोला हुआ था। तो ये 6.561x माइनस 59 इंटू 6.561, 59 इंटू 6.561 यानी कितना 387.099 डिवाइडेड बाई 12 प्लस ये माइनस 850/12 उधर जाएगा तो प्लस 850/12 हो जाएगा। Therefore y is equals to 6.561x। ठीक है, ये 387.099 माइनस होंगे काय में से 850 में से, तो ये आ जाएंगे प्लस 462.901 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइडेड बाई 12। तो इसको 12 से डिवाइड करने के बाद में जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो आएगा रिग्रेशन लाइन का y इज इक्वल टू 6.561x प्लस 38.575, 38.575। ठीक है, ये वैल्यू जो रहती है कांस्टेंट की थोड़ी अप्रोक्सीमेट रहती है, इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ते रहता है, उसका ज्यादा अब वो उतनी एक्यूरेसी मेंटेन हो ही नहीं सकती, फ्रैक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम ज्यादा होते ही रहता है। यही है हमारा आंसर, यही है हमारा फाइनल आंसर, रिग्रेशन लाइन जो हमें निकालने के लिए बोली थी। देखो एक ही प्रॉब्लम कितना बड़ा आ गया, ये क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, तो हम क्या कर सकते थे, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन एक अच्छा हो गया कि इसमें हमारा फंडा रिकॉल हो गया, हमने इसके अंदर क्या कर लिया, वो उस चीज को रिवाइज कर लिया। कौन से चीज को, ये अपना लॉग का कंसेप्ट। ठीक है मित्रों, आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। आज एक ही प्रॉब्लम लिया हमने, प्रॉपर्टीज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।